Hello guys, this is Vikram and today we are going to discuss about cell, the unit of life. Question number first है, a major breakthrough in the studies of cells came with the development of electron microscope. This is because इसका सही आंसर ऑप्शन बी से the they resolving power of the electron microscope is much higher than that of the light microscope. Question number 2 है, a student wishes to study the cell structure under a light microscope having 10x eyepiece and 45x objective. He should illuminate the object by which one of the following colors of light so as to get the best possible resolution. तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए से ब्लू हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ ए हाई रिजोल्यूशन पावर. दिस इज ड्यू टू. तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी से वेरी लो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 है, मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज नॉट कनेक्टेड विथ. तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए से न्यूमेरिकल अपर्चर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5 है, द कंसेप्ट ऑफ ओमनिस सेलुला रिगार्डिंग द सेल डिवीजन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय. तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी से रुडोल्फ विर्चोव हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इज करेक्ट अबाउट द सेल थ्योरी इन व्यू ऑफ करेंट स्टेटस ऑफ आवर नॉलेज अबाउट सेल स्ट्रक्चर. तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी से सेल थ्योरी हैज़ नॉट होल्ड गुड बिकॉज ऑल लिविंग बींग्स वायरस डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 7 है, नेम ऑफ स्लाइडे एंड सैचवान आर एसोसिएटेड विथ. तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी से सेल थ्योरी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8 है, एंगस्ट्रम इज इक्वल टू. तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी से 0.0001 mm हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑर्गेनल्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सेल होमोजिनेट थ्रू. तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी से डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट. तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी से दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 11 है, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट. तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी से पिल्ली एंड फिमरी आर मेनली इन्वॉल्व इन मोर्टेलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल्स हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन ए प्रोकैरियोटिक सेल. तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी से न्यूक्लियर इन्वेलप हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 13 है, द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच द रॉक एंड और होस्ट टिश्यू आर. तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी से फिम्बरी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 14 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट्स. तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी से पोलिसोम हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 15 है, विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया. तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी डी से मेसोसोम हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 16 है, द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाई. तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी से फ्लैजला हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, हाई इज ए कैप्सूल एडवांटेजियस टू ए बैक्टीरियम. तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए सी और डी तीनों होगा. ए में बोला है इट प्रोटेक्ट द बैक्टीरियम फ्रॉम डेसिकेशन. सी में बोला इट अलाउज बैक्टीरियम टू हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम. और डी में है इट अलाउज द बैक्टीरियम टू अटैच द सरफेस. क्वेश्चन नंबर 18 है, द टर्म ग्लाइकोकैलेक्स इज यूज्ड फॉर. तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी से ए लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 19 है, क्रोमोजोम्स इन बैक्टीरियल सेल्स कैन बी 1 to 3 इन नंबर एंड. तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए से और ऑलवेज सर्कुलर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 20 है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैव पिगमेंट इन. तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी से क्रोमैटोफोर्स हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, द साइट ऑफ
रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया इज, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी से मेसोसोम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है विच इज द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इन यूक्रियोटिक्स, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी से गोल्गी बॉडीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए से लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी से एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म ऑफ ए सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम आर रिफर्ड टू एज, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी से पी आर्म एंड क्यू आर्म रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 26 है विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनेल डज नॉट कंटेन डीएनए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी से लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए से गोल्गी एपरेटस सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सॉरी यहाँ पे इधर से देखना था, ए का 3 गोल्गी एपरेटस का फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड लाइकोलिपिड्स, बी का 4 लाइसोसोम का डाइजेस्टिंग बायोमॉलिक्यूल, सी का 2 वैक्यूल्स ट्रैप वेस्ट एंड एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट और डी का 1 राइबोसोम का सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी से इट इज ए साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है द गोल्गी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी से फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसाइकल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है विच ऑफ द फ्लोइंग सर्वेंट इवेंट्स डज नॉट अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी से फोटो फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी से पोलीटीन क्रोमोजोम वो साइट ऑफ एम्फीबियंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है विच ऑफ द फ्लोइंग सेल ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स टू फॉर्म एटीपी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी से माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है सिलेक्ट द मिसमैच, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी से लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स एनिमल सेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है ए सेल ऑर्गेनल कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इज, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए से लाइसोसोम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए से ए इज ट्रू बट ए बी इज फॉल्स। ए में है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल और बी में है फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल्स एंड दे कंटेन डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी से स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल्स एंड सिलिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेल ऑर्गेनल इज, तो इसका ऑर्गेनल इज इंक्लोज्ड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए से लाइसोसोम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला है वाटर सोल्यूबल पिगमेंट फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी से एंथोसाइनिन्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है मैच द कॉलम्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी से ए का 3 यानी कि थाइलाक्वाइड्स का फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक्स इन स्ट्रोमा, बी का 4 क्रिस्टी का इनफोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, सी का 1 किस्टेरनी का सिस्टरने का डिस्क शेप सैक इन गोल्गी
अपरेटस और डी का 2 क्रोमेटिन का कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। सेलुलर ऑर्गेनल्स विथ मेम्ब्रेनस आर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी से लाइसोसोम, गोल्गी अपरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेनस बॉन्ड, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए से लाइसोसोम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में है डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी से ऑप्शन 41 का ऑप्शन डी राइबोसोम हो जाएगा और 42 का डी से राइबोसोम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 न्यूक्लियर इन्वेलप इज डिराइव्ड ऑफ, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में द स्ट्रक्चर दैट आर फाउंड बाय स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स इन द क्लोरोप्लास्ट आर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी से ग्रेना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में सिलेक्ट द करेक्ट मिसमैचिंग इन द फ्लोइंग पेयर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ लिपिड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में द क्रोमोसोम्स इन विच सेंट्रोमेयर इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड आर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी से एक्रोसेंट्रिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में है द सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स हैविंग अ डायमीटर ऑफ 6 नैनोमीटर एंड मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर आर नोन एज, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी से माइक्रोफिलामेंट्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में द ऑसमोटिक एक्सपेंशन ऑफ ए सेल एक्सकेप्ट इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी से वैक्यूल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में है मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, इसका सही आंसर ऑप्शन ए का 4 यानी कि सेंट्रियोल का बेसल बॉडी ऑफ सिलिया और फ्लैजला, बी का 2 क्लोरोफिल का थैलाक्वाइड, सी का 1 क्रिस्टे का इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, डी का 3 राइबोसोम्स का न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है द गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्लेज ए मेजर रोल, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी से इन पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनल इन द फिगर करेक्टली मैच विथ इट्स फंक्शन, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है ए मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड इज, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी से ACR हो जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 53 है विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड डज नॉट कंटेन स्टोर्ड फूड मटेरियल, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए से क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं सेलेक्ट द अल्टरनेटिव गिविंग करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनल ए इन डायग्राम, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए से माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग रिगार्डिंग टू सेल मेम्ब्रेन, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी से फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में व्हाट इज ट्रू अबाउट राइबोसोम, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी से दीज आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं विच वन ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट डिफर इन इकोलाई एंड क्लाइमेडोमोनास, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी से सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेलुलर पार्ट इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड, तो इसका सही आंसर देख लेते हैं ऑप्शन ए से थैलाक्वाइड्स फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स फॉर्मिंग द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनेल विद इन एन ऑर्गेनेल, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए से राइबोसोम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड सेल टेक्स प्लेस इन, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी से राइबोसोम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड,
तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी से गोल्गी एपरेटस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी से पेरीऑक्सीसोम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में बोला द फिगर बिलो शोज स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विथ इट्स 4 पार्ट्स लेवल ए बी सी एंड डी, सिलेक्ट द पार्ट करेक्टली मैच विथ इट्स फंक्शन। तो इसका आंसर ऑप्शन बी से बी इनर मेम्ब्रेन फॉर्म इन फोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में बोला द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए से फॉस्फोलिपिड इम्बेडेड इन प्रोटीन बाइलेयर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं, द मेन एरिया ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ए सेल इज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी से साइटोप्लाज्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इट्स ओन डीएनए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए से माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल इज एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए से प्लाज्मोडेस्माटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, एन इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म विच हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप इज कॉल्ड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी से साइटोस्केलेटन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स लेवल ए बी सी एंड डी इन द गिवन डायग्राम बिलो फ्रॉम द लिस्ट 1 to 8 गिवन अलोंग विथ। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए से ए का 4, ए का 5 हो जाएगा,